बड़े साहब गले नहीं लगोगे क्या? अबे ओ अपनी ना औकात मत भूल। एक मामूली सा गार्ड है तू, तेरी हिम्मत कैसे इनसे गले मिलने की? बता भी कौन है ये? मेरी शादी होने वाली है इससे, और लास्ट टाइम बता रही हूँ, अगर आज के बाद गले मिलने की कोशिश की ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। क्या बकवास करी जा रही हो? लात क्यों मारी तुमने? उठिए आप। धर्मेंद्र पागल हो गए हो क्या तुम इस मामूली गार्ड को हाथ लगा रहे हो? अभी मैं इतने चिल्ला चिल्ला कर बोली तुम्हें गले लगाएगा तो मैं इसे मारूंगी, और तुम हाथ लगा रहे हो, हाथ गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। बकवास कर रही है तुम। मैं बकवास नहीं कर रही, ये सारी गलती ना तुम्हारी है। कितनी बार मना कि इन जैसे लोगों को मुंह मत लगाया करो, चढ़ा लिया ना सर पे, अब देखो कैसे तुमसे गले मिल रहे हैं आके। मेरी बात नहीं कान खोलकर सुन लो, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे नहीं पसंद तुमसे कोई भी ऐसे गले आके मिले। समाज सेवक बनते होगे इसीलिए लोग सर पे चढ़ रहे हैं, आके गले मिल रहे हैं तुमसे। कम से कम अपने स्टेटस के बारे में ही सोच लो, आसपास के लोग देखेंगे एक गार्ड तुमसे आके गले मिल रहा है, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम मेरे बारे में ही सोच लो। हमारी शादी होने वाली है और मुझे नहीं पसंद आएगा कल को तुमसे कोई ऐसा आदमी आके गले मिले। अब मेरी बातें कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इन लोगों को मुंह नहीं लगाओगे तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कैसा है? दिमाग तो खराब करो मत मेरा, पूरी बात सुन लो मेरी। अरे नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। क्या बोलोगे तुम कि गरीब लोग भी इंसान होते हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए? अरे हाँ सोच लेंगे इनके बारे में, लेकिन इनके और अपने बीच में फर्क को समझो। गरीब को गरीब की तरह रखना सीखो, और तुम अमीर हो ना अपने स्टेटस के बारे में सोचो। और वैसे भी सारी गलती ना इस बुढ़े की है। अबे ओ क्या काम है तेरा? अपने मालिक को सलूट करना, और तू यहाँ पे आके गले मिल रहा है। अगर दोबारा ये हरकत की ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? तेरी वजह से हम दोनों की लड़ाई हुई है, माफी मांग चल। मैं एक तमीज से बात कर लो, मेरी बात सुनो, उल्टा सीधा मत बोलो, समझ में आया? धर्मेंद्र बस बहुत हो गया, मुझे नहीं सुनिए तुम्हारी बात। सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। तुम्हें पता था ना मैं कितनी खुश थी कि आज हम तुम्हारे पापा से मिलने वाले हैं, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? इस गार्ड से गले मिल रहे हो। अरे अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते, तुम्हारे पापा आ जाते, देख लेते, वो क्या सोचते मेरे बारे में कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? अरे शादी से पहले तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो बाद में क्या रखूंगी, यही सोचते हैं ना वो तो मेरे बारे में। और वैसे भी मैंने कुछ गलती नहीं की है, और ना ही मुझे अपनी गलती का पछतावा है, क्योंकि अगर तुमसे ऐसे गले मिलेगा ना, एक क्या 16 लाते मारूंगी। बस मैं, जिसको तुमने लात मारी है ना वो और कोई नहीं है। अरे मेरे पापा है, पापा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुमने इस गार्ड के लिए मुझ पर हाथ उठाया? क्या लगता है तुम्हारा? और अब मुझसे झूठ भी बोले कि तुम्हारा पापा ही है। पागल मत बनाओ मुझे, बेवकूफ नहीं हूं मैं। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे समझ में आ गई है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम्हें क्या लगता है जो लड़की इतनी बदतमीज हो, मेरे बाप को लात मारे, उससे शादी करूंगा क्या मैं? पागल हूं या पागल कुत्ते ने काटा है मुझे? धर्मेंद्र ये फालतू की बातें मेरे सामने मत करो। मुझे बहुत अच्छे से पता, तुमने मुझे बताया था तुम्हारे पापा बहुत अमीर आदमी है, तो ये गार्ड तुम्हारे पापा कैसे हुआ? मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, पागल उन्हें बनाना जो बनते होंगे। और तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा घर है, अब इतने बड़े घर का मालिक गार्ड होगा क्या? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में मेरे पापा हैं, और इन्हें ही मैं आज तुमसे मिलवाने आया था, और तुमने बिना सोचे समझे इनको लात मार दी है? और जब मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ फिर भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है क्या? झूठ बोलूंगा मैं? पागल हूँ? ये सच में मेरे पापा हैं। और अगर आज इन्होंने ये गार्ड की ड्रेस पहन रखी है ना, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। एक्टिंग का शौक है इन्हें, थिएटर जाया करते हैं, थिएटर की तरफ से जगह जगह जाके ना प्ले करते हैं, और आज इनका सिक्योरिटी गार्ड का कैरेक्टर था, समझ में आया? और उसी कैरेक्टर में ये डायरेक्ट तुमसे मिलने चले गए। और तुम ये सोच रही होगी कि इन्होंने मुझे बड़े साहब क्यों बोला। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि प्यार से मुझे बोलते हैं बड़े साहब, और मैं भी इन्हें प्यार से फादर साहब कह के बुलाता हूँ। शर्म नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे मेरे पापा आज तुमसे मिलने आए थे, तुमने लात मार दी। खैर छोड़ो, तुम्हें ये लगा ना कि ये सिक्योरिटी गार्ड है और ये मेरे गले मिल रहा है आके, हैं? तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे इसलिए तुमने लात मार दी। तो मैं एक बात बता दूं मैं तुम्हारी जानकारी के लिए, अगर ये मेरे पापा सच में भी नहीं होते ना, कोई मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड होता, तब भी कोई हक नहीं है तुम्हारा किसी के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाने का। अरे ठीक है, मानता हूँ सिक्योरिटी गार्ड गरीब होता है, हैं? इतने पैसे नहीं होते उसके पास, स्थिति अच्छी नहीं होती उसकी, तो इसका मतलब क्या है? इज्जत नहीं करोगी उनकी? क्या इंसान नहीं है वो जानवर है, हैं? पता है मेरे को क्या लग रहा है? भगवान ने तुम्हें पैसा तो बहुत दिया है, लेकिन शायद तुमसे ना तुम्हारी अकल छीन ली है, इसलिए तमीज नहीं है तुम्हें। और ये जो तुमने लात मारी है ना, ये तो अनजाने में मारी है। अगर जानबूझ के लात मारी गई होती ना मेरे पापा को, तो अच्छे से सिखाता मैं तुझे कि लात मारना किसे कहते हैं। और क्या बोल रही है कि मुझसे शादी नहीं करेगी? अरे तू क्या मुझे ठुकराएगी? मैं खुद तुझसे शादी नहीं करूंगा। एक ऐसी लड़की के साथ मैं बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता जिसके अंदर इंसानियत ना हो, जिसको ये तक ना पता हो कि बड़ों से किस तरीके से बात करी जाती है, रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है। तुम जैसी लड़की से तो मैं कभी शादी नहीं करना चाहता, जो पैसों से लोगों को जज करती है। अरे मान के चलो, कल को अगर मेरे पास ही पैसा ना रहा
तो सबसे पहले तो मेरी छाती पे लात मार के जाएगी। क्यों? पापा माफ करना मुझे, मेरे सामने इसने आपको लात मार दी और मैं इसे रोक भी नहीं पाया। लेकिन हाँ, अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं इस लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि ये लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक है ही नहीं। अब आप जो कहेंगे ना मैं वो करूँगा, जिससे बोलेंगे उससे शादी कर लूँगा। मेरी अब कोई जिद नहीं है।